पिछले एपिसोड में चेंगमिंग को जख्मी करने के बाद सिंगयुन व्हाइट टाइगर और एम्परर मो के साथ भाग गया था। फिर सिंगयुन चेंगमिंग के रिंग को चेक करता है जिसमें से एक यूनिक ट्रेजर बाहर आता है। तब उसे देख एम्परर मो कहता है कि यह तो 7 स्टार क्लाउड स्पिरिट स्टोन है जो एंशिएंट स्टार क्लैन का ट्रेजर है। इस पर सिंगयुन कहता है आपको भी इस बारे में पता है। तब एम्परर मो कहता है यह स्पिरिट स्टोन भले ही 6वीं रैंक वाला है लेकिन इसके अंदर मौजूद स्टार पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है। एंशिएंट स्टार क्लैन के लिए यह चीज स्टार आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक जरूरी मैजिक वेपन है। फिर सिंगयुन कहता है इसे तो एंशिएंट स्टार क्लैन के केवल कुछ एल्डर ही हासिल कर पाते हैं। तब एम्परर मो कहता है एंशिएंट स्टार क्लैन की यह चीज 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट के पास कैसे हो सकती है। फिर सिंगयुन कहता है ची सियाओ 1000 स्वॉर्ड पवेलियन का स्वॉर्ड मास्टर है जिसने लियुयुन डायनेस्टी को डोमिनेट कर लिया है और चेंगमिंग ची सियाओ का बेटा है जिसने यह 7 स्टार स्पिरिट स्टोन रखा हुआ है। और आज से 10 साल पहले एंशिएंट स्टार क्लैन ने लियुयुन डायनेस्टी पर सीक्रेटली अटैक किया था। यह सारी चीजें कोइंसिडेंट हैं या कुछ और। इसके बाद यह दोनों इंपीरियल सिटी आ जाते हैं जहां एम्परर मो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसके सभी पुराने दोस्त खत्म हो चुके हैं और अब जीने के लिए उसके पास केवल एक पपेट बॉडी है। तब सिंगयुन कहता है कि आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हेवन ने आपको हमेशा जिंदा रहने के लिए चूज किया है इसलिए आपको यह लाइफ जीना चाहिए। फिर सिंगयुन अंदर जाता है जहां उसके साथ व्हाइट टाइगर को देख सब काफी हैरान होते हैं। उसी समय हाउस ओनर टियानहू भी यहाँ आ जाते हैं और सिंगयुन इनके साथ अपने फादर की बॉडी के पास जाता है। वहाँ सिंगयुन कहता है फादर मैं आपके लिए अवेकनिंग डिवाइन ग्रास लेकर आ गया हूँ। फिर सिंगयुन इसकी पावर से अपने फादर की लाइफ वापस लाने की पूरी कोशिश करने लगता है। यह देख टियानहू सोचते हैं सिंगयुन सभी खतरों को इग्नोर करके यह चीज यहाँ लाया है। सिंगचेन अब तुम्हें जल्दी ही उठ जाना चाहिए, तुम अपने बेटे के इस हार्डवर्क को निराश नहीं कर सकते। इसके बाद सिंगयुन की फादर की बॉडी में हलचल होने लगती है और वो होश में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुमने यूनमेंग पवेलियन मास्टर के बेटे को हराया, किंग लेवल वाले वेपन को फोर्ज किया। इसके अलावा खुद एम्परर भी तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो। जब तुम्हारी मदर को भी इस बारे में पता चलेगा उन्हें भी तुम पर प्राउड फील होगा। तब सिंगयुन पूछता है मदर और एंशिएंट स्टार क्लैन के बीच क्या रिलेशनशिप है। एंशिएंट स्टार क्लैन वाले उनको अपने साथ लेकर क्यों चले गए। फिर सिंगयुन के फादर बताते हैं कि मेंग्यान लियू फैमिली की डॉटर है जो एंशिएंट क्लैन के सबसे अमीर मेंबर में से एक है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इसके साथ ही उसका कल्टीवेशन टैलेंट भी हाई लेवल वाला था जिस वजह से वह केवल 20 के उम्र में ही हेवनली रिल्म तक पहुंच गई थी और सब उसे एंशिएंट स्टार क्लैन के फर्स्ट जीनियस के रूप में जानने लगे थे। फिर लियू फैमिली का मास्टर मेंग्यान की शादी एंशिएंट सेक्ट के बेटे से करना चाहता था लेकिन मेंग्यान वहाँ से भाग गई जिसके बाद वो और मैं लियुयुन डायनेस्टी में मिले थे और फिर हम दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन इस बात से लियू फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा था इसलिए उन्होंने सबसे पावरफुल वॉरियर वू जिंग को भेजा था और यह बैटल 17 साल पहले जिलियांग टावर पर हुई थी जिस जगह पर तुम्हारा जन्म हुआ था। फिर मेंग्यान की सेफ्टी के बारे में सोचकर मैं तुरंत टावर के पास गया लेकिन तब तक वू जिंग ने वहाँ सब कुछ खत्म कर दिया था। अब सिंगयुन अपने फादर से कहता है कि इसके बारे में आपको सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। फिर उसके फादर बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी मदर को लेकर अकेले में रहने लगा लेकिन कुछ समय बाद ही वुजिंग ने फिर से हम पर अटैक कर दिया। तब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेंग्यान को उसके साथ वापस जाने के लिए फोर्स किया और मेंग्यान भी चली गई ताकि वुजिंग मुझे हर्ट ना करे। अब सिंगचेंग सिंगयुन से सॉरी बोलता है क्योंकि वह उसे और उसकी मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर सिंगयुन कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदर को खोज लूंगा। तब सिंगचेन सिंगयुन का प्लान पूछता है जिस पर सिंगयुन बदला लेने की बात करता है और इसकी शुरुआत वुजिंग से करने वाला है। इसके बाद सिंगयुन अपने फादर के साथ घर आ जाता है जहां हम देखते हैं कि अब लॉन्गनेस्ट और ली जियांग भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और यह सब एक साथ मिलकर यहाँ रहने लगे हैं। वहीं सिंगयुन एम्परर मो से बताता है कि मैंने पुनर्जन्म स्पेस में सोल कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है इसलिए 7 दिनों तक पपेट बॉडी खुद से मूव करेगी। फिर एम्परर मो कहता है
कि बहुत जल्द ही वॉर शुरू होने वाला है। मैं ऐसे ही खड़ा होकर इसे नहीं देख सकता। भले ही मैं अभी एक पपेट हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट तैयार करूँगा। और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। फिर सिंग्युन टियानचुंग के पास आता है और सभी को सुरक्षित यहाँ लाने के लिए थैंक यू बोलता है। तब इस पर टियानचुंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर है, तुम्हें इस बारे में जरूर देखना चाहिए। इसके बाद वह अपनी पावर से इस जगह पर कुछ बनाने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम वू जिंग को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसने अब 9 हेवनली मिस्टीरियस टेक्निक प्रैक्टिस कर लिया है और अब निर्वाणा रिल्म तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम पीछे है। इसी के साथ अब यह पूरे लियुयुन डायनेस्टी में सबसे पावरफुल बन चुका है। इसके बाद वू जिंग अपने सोल्जर को इंपीरियल सिटी जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी इसे पता चल जाता है कि कोई चुपके से इसकी जासूसी कर रहा है। इसलिए गुस्से में अपने 9 हेवनली टेक्निक से अटैक कर देता है। यह देख टियानचुंग अपनी पावर का यूज करने लगता है और काफी कोशिश के बाद इसे रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर वह सिंग्युन से बताता है कि मैं वू जिंग पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत ही जल्द निर्वाणा रिल्म में पहुंचने वाला है। मेरे जख्म अभी तक हील नहीं हुए हैं। मुझे डर है कि लियुयुन डायनेस्टी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस पर सिंग्युन कहता है अब हमें जल्दी करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि लॉन्गनेस्ट और लूलैन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर सिंग्युन पुनर्जन्म वाले स्टोन के अंदर होता है और सोचता है कि टियानगोंग सेक्ट की सभी स्पिरिचुअल मटेरियल मेरे पास हैं। अब कटिंग बॉडी शेपिंग टेक्निक यूज करने का समय आ गया है। असल में यह चीज पूरे 9 लेवल में बटा हुआ है। जो जितनी डीप प्रैक्टिस करता है उसकी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब सिंग्युन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और इसमें तीसरे लेवल तक पहुंच पाता है, जिससे इसकी बॉडी काफी हद तक पावरफुल हो जाती है और यह चीज वू जिंग से लड़ने में इसकी मदद करेगी। तभी पुनर्जन्म वाली बुक अपने आप ओपन हो जाती है, क्योंकि सिंग्युन अब फिर से एक नए लेवल पर प्रमोट हो चुका है। सिंग्युन सोचता है पिछली बार फोनिक्स ब्लड मिला था, इस बार क्या होने वाला है। तभी एक लाइट निकलती है और सिंग्युन एक मिस्टीरियस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ कोई कहता है कि कुनाग फू मेरे ट्रेसर को चुराने और 4 इमोर्टल्स क्लैन के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके लिए मैं तुम्हें वांडरिंग सोल बना दूंगा। जिस पर कुनाग फू कहता है मैं तो पहले ही 6 पुनर्जन्म और 3 डायमेंशन से पार हो चुका हूँ। फिर कुनाग फू खुद को गॉड कहता है और अब इनके बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक सिंग्युन फिर से स्टोन के अंदर आ जाता है और कहता है यह तो पुनर्जन्म के एम्परर की मेमोरी है। लीजेंड कहते हैं कि उसने अकेले ही एक सिलेस्टियल पैलेस को खत्म कर दिया था और पुनर्जन्म के एम्परर का नाम युगों तक गूंजता रहा। लेकिन फिर पुनर्जन्म वाली स्टोन टियानलिंग माउंटेन में रह गई, जिसे बाई चांस मैंने पा लिया। इसके बाद सिंग्युन स्काई से क्रेड स्पिरिट पर्ल निकालता है। जब यह एनफ और सोख लेगी तब इससे निकलने वाली ब्रेथ मार्शल आर्टिस्ट के ट्रेनिंग स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। अब सिंग्युन इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देख सिंग्युन इसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खिलाता है, लेकिन तभी सिंग्युन को स्पिरिट बीस्ट अंडे के बारे में याद आता है और वह स्काई सेक्रेड स्पिरिट पर्ल को उसके साथ छोड़ देता है, क्योंकि यह स्पिरिट बीस्ट को तेजी से ग्रो होने में हेल्प कर सकता है। तभी मिस क्यू सिंग्युन से मिलने आती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर कोई इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहते हैं। तुमने जिस ड्रैगन गैदरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन का ऑर्डर दिया था वह अरेंज हो चुका है, लेकिन वह एक्टिवेट नहीं हो रहा। फिर सिंग्युन वहां जाता है और कहता है कि इसे कौन एक्टिवेट करना चाहता है और फिर इस फॉर्मेशन को शुरू कर देता है। फिर सिंग्युन हेवनली स्पिरिचुअल वेंस निकालता है, जिसे देखते ही डेंगकोंग हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका एक टुकड़ा ही इस जगह को कल्टीवेशन के लिए एक होली प्लेस बना सकता है। इसके बाद सिंग्युन इसकी मदद से ड्रैगन गैदरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन शुरू कर देता है, जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे सभी के कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने लगता है और इसी के साथ टियानचुंग का जख्म भी तेजी से हील होने लगता है। यह देख डेंगकोंग कहता है तुमने यह फॉर्मेशन एडवांस में सेटअप किया है ताकि सभी की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाए। जिस पर सिंग्युन कहता है यह केवल इसी चीज के लिए नहीं है, बल्कि यह वू जिंग ब्लड सेक्ट के खिलाफ बैटल की तैयारी भी है। क्वान वू सेक्ट इसी की मदद से 10 सालों में टॉप 3 सेक्ट बन चुका है, लेकिन अब यहाँ का ऑरा उससे भी स्ट्रॉन्ग है। तभी वू टेंगलान यहाँ आ जाता है। वह सिंग्युन से कहता है कि
यून टेंग कॉमर्स चैम्बर केवल कुछ महीनों में ही ली यून डायनेस्टी का फर्स्ट कॉमर्स चैम्बर बन गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसके मास्टर हो। इसके बाद टेंगलान ड्रैगन गैदरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन की इमेज मांगने लगता है, जिस पर सिंग्यून पूछता है यह चीज मैं तुम्हें क्यों दे दूं? तब टेंगलान कहता है कि मैं वुजिंग ब्लड सेक्ट का बेटा हूँ, इसके लिए तो यही काफी है। जिस पर सिंग्यून कहता है तब अपने फादर को ही आ जाने दो। यह सुनकर टेंगलान गुस्सा हो जाता है और सिंग्यून पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंग्यून अपने पावर से उसे रोक देता है, जिसे देख टेंगलान काफी हैरान हो जाता है। फिर कहता है तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरीके से बात की है। फिर वह उसके सामने अपने एक आदमी को भेजता है जो अपनी पावर का यूज करके यहाँ बादल क्रिएट कर देता है और बारिश कराने लगता है। लेकिन सिंग्यून समझ जाता है कि असल में यह स्पिरिचुअल ब्लैक क्लाउड है, इसलिए वह तुरंत ही अपनी बॉडी को फॉर्मेशन में कवर कर लेता है। वहीं अब डेंगकोंग भी समझ जाता है कि यह बारिश बहुत ही खतरनाक है। तभी टेंगलान का आदमी बिस्ट में चेंज हो जाता है और सिंग्यून पर अटैक करने जाता है। फिर यह देख सिंग्यून उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेंगलान अपने मिस्टीरियस फॉर्मेशन में सिंग्यून को कैद कर देता है। अब सिंग्यून यहाँ बुरी तरह फंस जाता है और तभी टेंगलान के दो आदमी इस पर अटैक करने आ जाते हैं। यह देख सिंग्यून किसी तरह खुद को फ्री कराता है और उन दोनों का सामना करके खुद को बचा लेता है। सिंग्यून के इस ताकत को देख टेंगलान हैरान हो जाता है। तब सिंग्यून कहता है कि अगर यह अटैक कल होता तब मैं जख्मी हो सकता था, लेकिन अब मेरी फिजिकल डिफेंस को भी तोड़ पाना काफी मुश्किल है। इस पर टेंगलान कहता है कि मुझे तो पहले यकीन नहीं था, लेकिन सच में तुम्हारे पास अमेजिंग टैलेंट है। 3 दिन बाद मेरे फादर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके तरफ से मैं तुम्हें एक दावत के लिए इनवाइट करता हूँ। लेकिन सिंग्यून इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तब टेंगलान कहता है कि मना करने से पहले एक बार ठीक से सोच लो और यहाँ से चला जाता है। वहीं रात को सिंग्यून टियान यान के मास्टर से मिलता है और उसे वुजिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। तब टियान यान मास्टर कहता है वुजिंग अब यिंग यांग रिल्म पर पहुंच गया है, यह चीज काफी मुश्किल है। फिर सिंग्यून उसे एक ब्लू जेम देता है और कहता है यह स्टारलाइट पावर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद सिंग्यून कहता है मुझे भी पता है वुजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिंग टियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल नहीं होगा, जो वुजिंग के कमांड में है और उसके पास हेवनली रिल्म वाली कल्टीवेशन है। तब टियान यान मास्टर कहता है कि 3 दिन बाद मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा और यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ टियान चोंग आता है और पूछता है कि तुम इस चीज को कैसे डील करने वाले हो, जिस पर सिंग्यून कहता है कि मेरे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है। फिर सिंग्यून टियान चुंग के जख्म के बारे में पूछता है। तब टियान चुंग बताता है मेरा जख्म पूरी तरह से हील हो चुका है, लेकिन जब मैंने वुजिंग से फाइट किया था तब मेरे स्पिरिचुअल सी में एक खरोंच लग गया था और ऐसा लगता है यह ब्लड कॉट मुझे कमजोर बना देगा। तब सिंग्यून कहता है कि मैं तो वुजिंग को टच भी नहीं कर सकता, मुझे उसकी एबिलिटी और मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा मैं आपके स्पिरिचुअल सी को भी टच नहीं कर सकता। अब मुझे इस दावत में जाना पड़ेगा। वहीं टेंगलान येन लूचुआन और टियानहू के पास कोई कार्ड भेजता है और इसके बाद हम वुजिंग को देखते हैं जो अपने सोल्जर के साथ इंपीरियल सिटी की तरफ आने वाला है। इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लेना।